आप देख रहे हैं कर्मचारियों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों का आपका अपना चैनल एम्प्लॉय खबर। वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान वेतन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई है और इसमें 54 दिनों के वेतन पर भी अब यहां पर संशय लग रहा है। क्या कुछ पूरी बातें यहां पर हुई है सुनवाई के दौरान, वो सारी चीज़ें आपको यहां पर बताते हैं। सरकार ने अपना पक्ष क्या रखा है, कंपनियों ने अपनी तरफ से क्या पक्ष रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बात कही है, वही सारी जानकारी आज के इस वीडियो में साझा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, गृह मंत्रालय की तरफ से 29 मार्च को एक आर्डर जारी किया गया था, जिसमें सभी कंपनियों को ये आदेश साफ तौर पर दिया गया था कि कोई भी कंपनी अपने कर्मचारियों का वेतन नहीं काटेगी। इसके बाद में सरकार ने ये ऑर्डर को 17 मई को जो नया लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन जारी की, उसमें जो है वापस ले लिया था। यानी कि कुल मिलाकर अब यहाँ पर ये 54 दिन का मामला है जो कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर चल रहा है। इस पर कंपनियों का ये कहना है कि कंपनियों के ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, उनका प्रोडक्शन यहाँ पर बंद है और ऐसी स्थिति में कर्मचारियों का वेतन देना मुश्किल है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। बहुत सारी कंपनियों और कंपनियों के संगठनों ने यहाँ पर जो है अपनी दलीलें पेश की है, अपनी पिटीशन दायर की है, जो कि 15 मई से इस पर सुनवाई हो रही है और 4 बार इस पर जो है सुनवाई हो चुकी है, जो कि 3 जजों की पीठ के साथ यहाँ पर श्री जस्टिस अशोक भूषण जी, जस्टिस संजय कृष्ण कौल जी और जस्टिस AMR शाह जी की बेंच के बीच में यह सुनवाई हो रही है, जिसमें यहाँ पर कल की सुनवाई के दौरान सैलरी में नाकाम रही, यानी कि सैलरी देने में नाकाम रही कंपनियों पर सख्त कार्यवाही नहीं की जाए और कंपनियों को जुलाई के आखिरी सप्ताह तक के लिए यहाँ पर राहत दी गई है और उस जुलाई के आखिरी सप्ताह में यहाँ पर फिर सुनवाई होगी, जिसकी तारीख भी अभी तय नहीं की गई है। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ANI न्यूज़ ने भी इसे जो है यहाँ पर ट्विटर के जरिए साझा किया है। अब लॉकडाउन के दौरान इस सैलरी वाले मामले पर सरकार ने क्या अपना पक्ष रखा है, वो यहाँ पर आपको जानना जरूरी है। सरकार ने कहा है कि यह कंपनी और कर्मचारी के बीच का विवाद है। अगर कंपनी और कर्मचारी के बीच का विवाद न सुलझे तो लेबर डिपार्टमेंट को इसमें सेटल में मदद करनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि लेबर डिपार्टमेंट इसमें तभी अपनी टांग अड़ाएगा तब कि जबकि कंपनी और कर्मचारियों के बीच में आपस में कोई सुलझ यहाँ पर नहीं हो जाती। यदि विवाद वही मामला है, कर्मचारी चाहता है कि उसकी जितनी सैलरी है उतनी पूरी मिले और कंपनी चाहती है कि उसे उस सैलरी उतनी नहीं दी जाए, यानी कि दोनों संतुष्ट नहीं होते हैं, ऐसे मामले में लेबर डिपार्टमेंट यहाँ पर बीच में अपनी दखल अंदाजी करेगा और ये इस मामले को सेटलमेंट करने में मदद करेगा। तो यदि आपको सैलरी नहीं मिली है या नहीं मिलने की गुंजाइश लग रही है तो आपको इसके लिए कहीं ना कहीं अपनी रिपोर्ट दर्ज करानी होगी, तभी जो है यहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट तक आपकी बात जाएगी और तभी यहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट आपके और आपकी कंपनी के बीच सुलह कराने, सेटलमेंट कराने में यहाँ पर काम करेगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पर सरकार की तरफ से रखा गया, राज्य सरकारों को भी सेटलमेंट में यहाँ पर मदद करनी चाहिए और इसकी रिपोर्ट लेबर कमिश्नर को सौंपनी चाहिए। अगला पॉइंट था, केंद्र सरकार 4 हफ्ते में एफिडेविट पेश करेगी कि गृह मंत्रालय ने 29 मार्च को जो ऑर्डर दिया था उसको लेकर अब यहाँ पर सरकार क्या सोचती है और कर्मचारियों को उस ऑर्डर के हिसाब से क्या कुछ यहाँ पर देना चाहती है। अगला जो प्रमुख पॉइंट था वो था कि सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कंपनी ये कह रही है कि उसे जो है पूरी सैलरी देने की हालत में नहीं है तो उसे अपनी ऑडिट बैलेंस शीट दिखानी होगी, यानी कि वह कितने नुकसान में जा रही है, कितने फ़ायदे में है, ये सारा सरकार यहाँ चेक करेगी। उसके बाद ही उस कंपनी के जो भी कर्मचारी है उन्हें उनकी सैलरी का क्या करना है यह डिसाइड करेगी। तो ये 2 कुछ प्रमुख पॉइंट यहाँ पर निकल कर आए हैं। कंपनी निकल कर आ रही है कि कंपनी तभी कर्मचारियों को यहाँ पर मना करेगी जबकि वह वास्तव में घाटे में जा रही है और कर्मचारी के लिए लेबर डिपार्टमेंट तभी यहाँ पर अपनी आवाज़ उठाएगा तब कि कर्मचारी यहाँ पर अपनी आवाज़ उठाने के लिए या अपनी शिकायत कहीं भी दर्ज करेगा। 4 जून की जो फैसला हुआ था उस पर जो है थोड़ी बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 4 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने कहा था कि वर्कर को बिना सैलरी दिए नहीं छोड़ना चाहिए। कंपनियों के पास पैसे नहीं हैं तो सरकार दखल दे सकती है, यानी कि सरकार इसमें मदद कर सकती है। सैलरी का 50% पेमेंट भी किया जा सकता है। हालांकि इस पर सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया था कि अगर कोई कंपनी सैलरी देने की हालत में वास्तव में नहीं है तो उसे अपनी ऑडिट शीट, बैलेंस शीट यहाँ पर पेश करनी होगी। अब यहाँ पर क्या निष्कर्ष यहाँ पर पूरा निकला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट कंपनी अपने वर्कर को पूरी सैलरी देने में नाकाम रहती है तो उन पर कार्यवाही नहीं होगी।
कोर्ट ने कहा है कि आपस में विवाद सुलझाने पर यहाँ पर जोर दिया है कि कर्मचारी और नियोक्ता दोनों आपस में अपना विवाद सुलझा ले तो अच्छी बात है। सरकार के मुताबिक कहा गया है कि यदि कंपनी सैलरी देने से अभी भी इनकार करती है इन 54 दिनों के मामले को भी, तो उसे अपनी ऑडिट शीट यहाँ पर पेश करनी होगी। और कर्मचारियों के वेतन मामले पर अभी तक कोई स्पष्ट फैसला ना तो सरकार की तरफ से हुआ है, ना तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुआ है। केवल ये बातें हो रही है, इस पर सुनवाई हो रही है। अब इसकी अगली सुनवाई जुलाई के आखिरी हफ्ते में होनी है, जिस पर कि अभी तारीख तय नहीं की गई है। तो फिलहाल यही सब बातें निकल कर आ रही है। आप एक कर्मचारी है और आप अपने कंपनी से इस लॉकडाउन के दौरान वेतन चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं शिकायत ज़रूर दर्ज करनी होगी। तभी इसमें लेबर डिपार्टमेंट या आपकी राज्य सरकार यहाँ पर दखल अंदाजी कर सकती है। जिसके बाद यदि कंपनी ये मना करती है कि हम वर्कर को पेमेंट देने में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में सरकार उनसे फिर उनका कितना नुकसान में कंपनी है या फ़ायदे में है वो चीज़ें मांगेगी। यदि कंपनी फ़ायदे में है तो उसे इस ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर कर्मचारियों का वेतन देना ही होगा। और यदि वास्तव में नुकसान में है कंपनी, तो ऐसी स्थिति में सरकार, कंपनी और कर्मचारी ये तीनों मिलकर जो है इसकी कुश्ती सुलझाएंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर जुलाई में जब सुनवाई होती है तो इस पर क्या होता है। फिलहाल तो कर्मचारियों के लिए कोई भी अच्छी खबर यहाँ पर नजर। जब 17 मई को सरकार की तरफ से ये आर्डर जारी किया गया था, तब ये लग रहा था कि ये 54 दिन का पेमेंट तो कम से कम कर्मचारियों को मिलेगा ही। इसके बाद के लॉकडाउन के लिए भले ही उन्हें जो है पेमेंट नहीं दिया जाए, लेकिन फिलहाल इन 54 दिनों के वेतन पर भी अब यहाँ पर संशय नज़र आ रहा है। दोस्तों, यही वीडियो जानकारी अब तक पहुँचानी थी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसको अकॉर्डिंग कोई भी नया लेटेस्ट अपडेट निकल के आता है आपके साथ साझा जरूर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।